हेलो दोस्तों, मैं सचिन पटेल। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मासिक धर्म भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे, साइक्लिक चेंजेस इन यूट्रस, ओवरी एंड हार्मोन इन अ फीमेल दैट रिजल्ट इन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एवरी 28 डेज। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फिक्र मत कीजिए दोस्तों, इसका मतलब होता है कि जो फीमेल होती है उसके यूट्रस में, ओवरी में, हॉर्मोन्स में साइक्लिक चेंजेस होते हैं और उन साइक्लिक चेंजेस की वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है हर 28वें दिन, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं या मासिक धर्म भी हम उसे बोल सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवरी चेंजेस एंड यूट्रस चेंजेस, और इन चेंजेस की वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज और मैरिटल एज में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। हमें लगता है कि 18 साल लड़कियों की शादी की उम्र है तो वही रिप्रोडक्टिव एज होती होगी, लेकिन रिप्रोडक्टिव एज होती है 15 से 45 साल। इसका मतलब होता है कि जो फीमेल है या मेल है वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो गए हैं। ठीक है, उसको हम रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं और ये होती है 15 से 45 साल, क्योंकि 45 साल में ज़्यादातर फीमेल को मेनोपॉज आ जाता है। उसके बाद में जो प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी उम्र की वह अवस्था है जिसमें जो फीमेल होती है उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड हो जाते हैं और उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उनकी फंक्शनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी के दौरान, जो प्यूबर्टी के टाइम पर हार्मोन भी बहुत उछल कूद करते हैं। ठीक है, जो प्यूबर्टी होती है, फीमेल में प्यूबर्टी की एज होती है 10 से 13 साल। फीमेल में मेल की तुलना में प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, मेल में थोड़ी लेट आती है प्यूबर्टी। फीमेल प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी को एक्टिव करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा हाइपोथैलेमस। एचपीओ एक्सिस एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। एचपीओ की फुल फॉर्म होती है हमारी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस एक्टिवेट। अभी हम इसके आगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की और आगे की फिजियोलॉजी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो बेसिक फिजियोलॉजी है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो बेसिक फिजियोलॉजी है, अब ये तो साइंटिफिक प्रूव्ड है कि बिल्कुल ऐसा ही होता है, यही सब प्रक्रियाएं होती है और उसकी वजह से महिलाओं को हर 28वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो स्टार्ट होती है। लेकिन मासिक धर्म को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी फैली हुई है, लोगों में बहुत सारे गलत मिथ फैले हुए हैं मासिक धर्म को लेकर, और जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, पुरातन से ही चले आ रहे हैं वो सारी चीजें, और इनको लोग पुरातन संस्कृति का नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या रूढ़िवादी प्रथाएं फैली हुई है कि जब मासिक धर्म स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो औरतें रसोई घर में नहीं जा सकती, उनको मंदिर में जाने पर बैन होता है, वो मंदिर में नहीं जा सकती। ठीक, और जो पुरुष होते हैं वो इस चीज को बढ़ावा देते हैं। महिलाएं पता नहीं आज तक इन सारी रूढ़िवादी प्रथाओं को क्यों मानती आई हैं। शायद वो सोचती है कि चलो 4-5 दिन खाना वाना नहीं बनाना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा। तो ये तो रही मजाक की बात, पर कभी भी बच्चों को पुरातन संस्कृति के नाम पर गलत चीजें नहीं सिखानी चाहिए। जबरदस्ती अगर आप उस पे बच्चों पे पुरातन संस्कृति के नाम पर कोई भी चीज थोपोगे जो सही नहीं है, रूढ़िवादी प्रथाएं थोपोगे, तो फिर वो धर्म के भी खिलाफ हो जाते हैं। फिर हमको अफसोस होता है कि आजकल की भैया पीढ़ी तो संस्कृति को मानती नहीं है, ये तो कुछ किसी चीज पे भरोसा ही नहीं करती है। हमारे तो जो बाल हैं हमने फालतू में धूप में सफेद किए हैं। तो सिखाओ तो अच्छी चीजें सिखाओ। ठीक है, आपने जब तक माना ठीक था, अभी लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप भी थोड़ा समझिए। तो हम थोड़ा बेसिक फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं, अभी इन सब बातों में ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे। बेसिक फिजियोलॉजी क्या होती है कि जो सबसे पहले एचपीओ एक्सिस होता है, मैंने आपको एचपीओ की फुल फॉर्म बता दी थी, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस एक्टिवेटेड। जो हाइपोथैलेमस है ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होने से एक हार्मोन्स रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। हमेशा याद रखना है कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमेशा रिलीजिंग हार्मोन ही रिलीज करता है, ऐसे हार्मोन जो किसी दूसरे ग्लैंड पर जाकर उसके हार्मोन्स रिलीज कराते हैं। तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है जीएनआरएच। जीएनआरएच की फुल फॉर्म होती है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये जीएनआरएच क्या काम करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाकर वर्क करता है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो भी एक ग्लैंड है। ठीक है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो दो हार्मोन रिलीज करता है, और वो दो हार्मोन किस वजह से रिलीज करता है, क्योंकि जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पर वर्क कर रहा है। अब ये दो हार्मोन रिलीज करेगा। जब भैया ये एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करेगा तो कौन कौन से हार्मोन्स रहेंगे, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमेशा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। और एक हार्मोन रहता है हमारा एलएच, जिसे हम बोलते हैं ल्यूट्रिनाइजिंग हार्मोन।
अभी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम स्टार्ट नहीं होगा, अभी हम एफएसएच के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम स्टार्ट होगा तब मैं आपको बताऊंगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा। और आपने अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में छप जाएगा, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच रिलीज हुआ। अब ये एफएसएच क्या करता है, ये ओवरी पे जाकर वर्क करता है, जो अंडाशय होता है उस पर जाकर काम करता है। तो काम कैसे करेगा भैया, ये कि जो ओवरी है उस पे फॉलिकल्स पड़े होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, और ये एफएसएच जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये उनको स्टिमुलेट कर देता है, मतलब उनको उठा देता है कि उठो उठो, स्टिमुलेट कर देता है। अब जब ये इनको स्टिमुलेट करेगा, मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि 0 डेज से तो 28 दिन की साइकिल में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। पूरी सीक्वेंस वाइज आप समझेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगी, ठीक है, सीक्वेंस वाइज समझना है आपको। तो एफएसएच रिलीज हुआ, एफएसएच ओवरी पे जाकर वर्क करता है, ओवरी पर जो फॉलिकल्स पड़े हुए हैं उनको स्टिमुलेट करता है। अब स्टिमुलेट करने के बाद में जो फॉलिकल्स हैं वो बदलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स बदलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में, और सेकेंडरी फॉलिकल्स बदलते हैं टर्जरी फॉलिकल्स में, ठीक है, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। और जैसे जैसे इन फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है वैसे ये जो फॉलिकल्स हैं वो एक हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, और उसका हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। तो फॉलिकल्स ग्रोथ कर रहे हैं और साथ में जैसे जैसे ग्रोथ कर रहे हैं वैसे एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा है और एस्ट्रोजन भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में जब टर्जरी फॉलिकल्स बदल जाते हैं ग्राफिकन फॉलिकल्स में, अब ये ग्राफिकन फॉलिकल्स लास्ट है, ठीक है। ग्राफिकन फॉलिकल्स तक बदलने की जो क्रिया होती है उस क्रिया में लग जाते हैं हमारे 14 दिन, ठीक है। ग्राफिकन फॉलिकल्स बदल गए, 14 दिन कंप्लीट हो गए, 14 दिन में हमारे ग्राफिकन फॉलिकल तक का सफर तय हो गया। अब से ग्राफिकन फॉलिकल्स जब बदल जाता है तो एलएच का काम स्टार्ट हो जाता है। अब एक तरह से हम अगर समझे तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी भैया इन दोनों हार्मोन्स की माँ है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज हो रहे हैं एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच रिलीज हुआ, अब उसने कहां तक का सफर तय करा दिया, 14 दिन तक काम किया भाई ने, ठीक है। एलएच अभी तक आराम ही फरमा रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा, तो अब इसको भी थोड़ा सा शर्म आएगी कि मैं भी कुछ कर दूं। तो अब ये एलएच क्या करेगा, ये रिलीज होगा और ये जो हमारा ग्राफिकल फॉलिकल्स बना था 14 दिन तक, जो बनाया था हमारे एफएसएच ने स्टिमुलेट कर करके फॉलिकल्स को, इसको तोड़ देगा। एलएच ग्राफिकन फॉलिकल्स को रप्चर कर देता है, ठीक है। अब जो ग्राफिकन फॉलिकल्स जब रप्चर होता है तो इसके अंदर सेकेंडरी oocyte होता है, ठीक है। ग्राफिकन फॉलिकल्स के अंदर जो सेकेंडरी oocyte होता है वो बाहर निकल जाता है। रप्चर किया एलएच हार्मोन ने, उसके बाद में जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकल गया, ठीक है, ग्राफिकन फॉलिकल्स से। अब जो बचा हुआ ग्राफिकन फॉलिकल्स का हिस्सा था वो एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम बोलते हैं कार्पस लूटियम, ठीक है। कार्पस लूटियम बना लेता है। ये कार्पस लूटियम क्या करता है, ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब दो हार्मोन बन गए, एक तो जो फॉलिकल्स ग्रोथ हो रहे थे उस टाइम पे बना था हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन, और एक कार्पस लूटियम जिसने बना दिया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंस भूमिका निभाते हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये, क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है ये क्या करता है, जो हमारी नहीं मतलब जो महिलाओं की एंडोमेट्रियम होती है उसकी ग्रोथ करता है। कौन करता है ग्रोथ, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करेगा, ठीक है। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसको मेंटेन रखने का काम करता है, मतलब उसको बनाए रखने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं कहां से रिलीज होता है, हमारे कार्पस लूटियम से। अभी कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो गया, और जो कार्पस लूटियम होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है जो एलएच हार्मोन कार्पस लूटियम को बनाए रखने का काम करता है कि हाँ ये टूटे ना, ये बना रहे। जब तक एलएच कार्पस लूटियम को बना के रखने का काम कर रहा है, पर ये कार्पस लूटियम में से जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है ये क्या करता है, एलएच के खिलाफ ही नेगेटिव फीडबैक भेजता है। नेगेटिव फीडबैक भेजना मतलब कि नेगेटिव फीडबैक भेज रहा है जिसकी वजह से एलएच पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, ये कम रिलीज हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है कि ये जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है, क्योंकि एलएच तो इसे बनाए रखने का काम कर रहा था और यही एलएच के खिलाफ नेगेटिव फीडबैक भेज रहा है। और ये दूसरी पार्टी है हमारी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, उसके खिलाफ पॉजिटिव रिएक्शन करता है कि हाँ एफएसएच ज्यादा रिलीज हो और एलएच कम रिलीज हो। और जो हमारा एस्ट्रोजन होता है वो भी थाली में छेद करने वाला ही काम कर रहा है, ठीक है, ये कोई शरीफ नहीं है। ये एस्ट्रोजन क्या करता है, जो एफएसएच है उसके खिलाफ नेगेटिव फीडबैक भेज रहा है, ठीक है, और एलएच के खिलाफ पॉजिटिव फीडबैक भेजता है। इतना क्लियर है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन रिलीज होते हैं, इतना क्लियर है आपको। दो हार्मोन निकलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, और एंटीरियर पिट्यूटरी पर कौन सा हार्मोन वर्क कर रहा है, जीएनआरएच जो होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
कितना ठीक है। अब जो आपको मैंने बताया था कि जो LH है उसने ग्राफिकन फॉलिकल्स को रप्चर किया, ठीक है, जिसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकला, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन हम बोलते हैं 14 दिन पर जो रप्चर हो जाता है हमारा ग्राफिकन फॉलिकल्स, और रप्चर करने का काम करता है हमारा LH हार्मोन, और यह प्रक्रिया कहलाती है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के दौरान अगर इंटरकोर्स किया जाए तो प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है आपको। जो LH हार्मोन है ये पीक पे होता है, एक टाइम होता है जब ये LH हार्मोन पीक पे होता है, तो 14वें दिन ये ग्राफिकन फॉलिकल्स को रप्चर करता है। तो जिस ओव्यूलेशन के 20 से 36 दिन पहले ये अपने पीक पर होता है, मतलब बहुत ज्यादा लेवल पर ये बन जाता है कि हाँ अब तो मुझे इसको रप्चर करना है, उसके लिए ये अपनी मात्रा को बढ़ा लेता है। तो मात्रा को कब बढ़ाता है? जब ओव्यूलेशन होता है उसके 20 से 36 घंटे पहले ये अपने पूरे पीक लेवल पर होता है, जिसको अपन बोलते हैं LH सर्ज, ठीक है, याद रखना आपको, उसको बोलते हैं हम LH सर्ज। अब इस दौरान जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकला, ओव्यूलेशन हो गया, इस दौरान अगर कोई स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज कर देता है सेकेंडरी oocyte को, तो ये वो बन जाता है, प्रेगनेंसी कैरी हो जाती है, ठीक है। और अगर उस टाइम पर स्पर्म नहीं आया, ठीक है, तो जो हमारा ये कार्पस ल्यूटियम है ये कार्पस अम्बिलिकन्स में बदल जाता है टूटकर, और फिर जो एंडोमेट्रियम बनी हुई थी वो और कार्पस ल्यूटियम सब टूट के बाहर निकल जाते हैं ब्लीडिंग के थ्रू। उसमें सेकेंडरी oocyte भी बाहर निकल जाता है, कार्पस ल्यूटियम का जो कार्पस अम्बिलिकन्स बना था वो भी बाहर निकल जाता है, एंडोमेट्रियम की जो लेयर थी वो भी टूट टूट के बाहर निकल जाती है, और इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकलती है, ठीक है। देखा होगा आपने, जब प्रेगनेंसी कैरी हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना बंद हो जाती है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एंडोमेट्रियम वगैरह सब बनी रहती है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम टूटती नहीं है, सब कुछ प्रक्रिया के अनुसार चलता रहता है, इस वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाती है। आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो पूरा आपको याद रह जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा था एक बार और हम समझ लेते हैं। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ तो एक हार्मोन रिलीज हुआ जिसका नाम था GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाकर वर्क किया। एंटीरियर पिट्यूटरी पर जब जाकर वर्क किया इसने, तो ये दो हार्मोन्स निकाले एंटीरियर पिट्यूटरी ने। कौन कौन से हार्मोन्स निकाले? FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH ने क्या किया? जो ओवरी पर पड़े हुए फॉलिकल्स थे उनको स्टिमुलेट किया, उनकी ग्रोथ की। तो ये कैसे कैसे बदले? ये प्राइमरी फॉलिकल्स में बदले, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदले, उसके बाद में टर्जरी फॉलिकल्स में बदले, और फिर ग्राफिकन फॉलिकल्स में बदले। अब LH देख रहा था बैठा बैठा, तो उसने क्या किया? 14वें दिन पर आकर उसने ओव्यूलेशन करा दिया, मतलब कि ग्राफिकन फॉलिकल्स को रप्चर कर दिया। उसकी वजह से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया। सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, उसके जो बचा हुआ ग्राफिकन फॉलिकल्स था उसने कार्पस ल्यूटियम बना लिया, और कार्पस ल्यूटियम टूटकर कार्पस अम्बिलिकन्स में बदल गया। और ये एंडोमेट्रियम वगैरह की जो ग्रोथ थी, अगर स्पर्म में नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये टूटकर अम्बिलिकन्स, कार्पस, एंडोमेट्रियम और जो सेकेंडरी oocyte था ये सारा ब्लड के थ्रू बाहर निकल गया। इसको हम मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमने सब कुछ इसके अंदर पढ़ लिया, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें बनने वाली थी हमने सारी चीजें पढ़ ली है। बस याद रखने वाली बात जो थी कि एस्ट्रोजन क्या करता है? एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करता है, और जो प्रोजेस्टेरोन है वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है, बनाए रखने का काम करता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एक 14वें दिन का आपको याद रखना है कि ओव्यूलेशन कितने दिन पर होता है? 14वें दिन पर ओव्यूलेशन होता है। ये फिक्स्ड टाइम है कि 14वें दिन पर ओव्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की कितने दिनों की होती है? 28 दिनों की। एक साल में 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, ठीक है। 13 साइकिल बनती है एक साल में। अब आप बोलोगे कि महीने तो 12 ही होते हैं, तो 2-2 दिन बचते तो हैं, 28-28 दिन की है, 2-2 दिन बचेंगे, और एक आध महीने में कुछ ज़्यादा कम दिन होते हैं, तो 13 साइकिल हो जाती है एवरेज। 14वें दिन फिक्स टाइम होता है ओव्यूलेशन होने का। अगर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल बड़ी है, छोटी है, तो कुछ नहीं करना है, पीछे से 14 दिन माइनस करना है, और जो तारीख आएगी उसके दिन उसका ओव्यूलेशन हुआ है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ओव्यूलेशन की डेट कौन सी होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो गई है। अभी हम आगे भी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए सचिन नर्सिंग एजुकेशन के साथ।